बौनों की जादुई नगरी एपिसोड 1। रामनगर में राजा मेहकार सिंह और महारानी मालती का राज था। रामनगर की एक खास बात यह है कि ये बौनों की जादुई नगरी है। यहाँ राजा और प्रजा सभी बौने हैं। रामनगर जमीन के नीचे है। मेहकार सिंह और महारानी मालती के राज में रामनगर अच्छा चल रहा था। यहाँ की प्रजा बहुत खुश थी। रामनगर की जनता को खुद के बौने होने का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लंबा नहीं था, इसलिए सभी खुशहाल थे। सुबह के समय राजा मेहकार का दरबार लगा और फिर एक बहुत जरूरी सूचना सभी के सामने आई। और वो कोई सूचना नहीं थी, बल्कि एक खुशखबरी थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था, क्योंकि आज महारानी मालती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। राजा मेहकार सिंह ने अपने वजीर होशियार सिंह को बुलाया और कहा, वजीर, सभी को मिठाई बंटवा दो। जी महाराज। और हाँ, आज रामनगर को उनका उत्तराधिकारी भी मिला है, इसलिए जिसकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करा दो। जो कोई भी कुछ भी लेना चाहता है सब कुछ दे दो। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज किसी के पास कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी महाराज, जिसको जो भी जरूरत होगी मैं उसको सब कुछ बंटवा दूंगा। ठीक है, मैं अब अपने पुत्र का मुख देखने जा रहा हूँ। वैसे रामनगर का उत्तराधिकारी है तो अभी से तंदुरुस्त और बहुत शक्तिशाली होगा। दूसरी दुनिया के साधु महाराज ने भी तो हमको यही बताया था। राजा मेहकार सिंह जल्दी से रानी के कक्ष में पहुंचे, जहां दाई माँ की गोद में बच्चा था। लेकिन दाई माँ के चेहरे पर खुशी का भाव नहीं था, बल्कि चिंता की लकीरें थीं। राजा मेहकार सिंह ने दाई माँ से पूछा, क्या हुआ? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? राजा साहब, राजकुमार। क्या हुआ? जो भी बात है साफ साफ बोलो। हमें इतनी देर में बात सुनने की आदत नहीं है। राजकुमार दिखने में हमारे जैसे नहीं है। क्या? हाँ राजा साहब, आप स्वयं देख लीजिए। दाई माँ बाहर चली गई। जब राजा ने अंदर जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि बच्चा बहुत बड़ा लग रहा था। असंभव, असंभव, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? तुम ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। ये बच्चा देखो, ये हमारे समाज का नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं है। हम अपने नगर के लोगों को क्या बताएंगे कि हमारे घर पर एक अजीब प्राणी का जन्म हुआ है। आप दूसरी दुनिया के साधु महाराज की बात याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारा पुत्र जन्म से ही शक्तिशाली होगा। मैं मानता हूँ कि ये जन्म से शक्तिशाली है, लेकिन दिखने में ये दूसरी दुनिया के लोगों के जैसा है। हाँ, मुझे भी यही चिंता है। अब इसका क्या करना है? ये हमारी बदनामी का कारण है। इससे अच्छा तो इसे मार देना चाहिए। नहीं नहीं, ये हमारा पुत्र है। ये दूसरी दुनिया के लोगों से मिलता है। सब कुछ भूल जाइए और सोचिए कि ये हमारा पुत्र है। हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते। ये हमारे राज्य के लिए भी खतरा हो सकता है। मैंने इसे जन्म दिया है। मैं अपने पुत्र को खुद से दूर नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ये हमारे जैसा नहीं है। इससे हमारी जान को कुछ भी खतरा हो सकता है। ये हमारा साम्राज्य मिटा सकता है। हमें दूसरी दुनिया के साधु महाराज से बात करनी चाहिए। शायद ये साधु महाराज ने श्राप दिया है, क्योंकि हमने उन्हें अपनी दुनिया में वर्षों से कैद किया हुआ है। हमें एक बार फिर से साधु महाराज से बात करनी चाहिए, तभी सारा सच सामने आएगा। नहीं, कोई भी इसका चेहरा न देखने पाए, वरना सब हमारा मजाक बनाएंगे और राजा की इज्जत नहीं बचेगी। कोई डरेगा नहीं, प्रजा विद्रोह कर देगी।
आपको प्रजा की फिक्र है, लेकिन अपने पुत्र की चिंता नहीं है। मैं साधु महाराज के पास जा रहा हूँ। तुम इसका चेहरा छुपा कर रखो, कोई इसको न देखे, और ये बात नगर में नहीं जानी चाहिए। राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ साधु महाराज के पास गए, जहां साधु महाराज कैद थे। राजा मेहकार सिंह को देखकर साधु महाराज मुस्कुराए। आइए आइए राजा साहब, मुझे आपका इंतजार था। ए साधु, मैं अच्छे से तुम्हारी चाल जानता हूँ। मैं साधु हूँ, कोई चालाकी नहीं जानता हूँ, लेकिन आप राजा हैं तो सारी होशियारी जानते हैं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ तुम अच्छे से जानते हो। हाँ, तुम अपने पुत्र। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ कि तुमने श्राप दिया है और इस नगर के उत्तराधिकारी को ऐसा बना दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे श्राप को खत्म कर दूंगा और उस बच्चे को अभी जाकर मार दूंगा। रुको राजा साहब, आप ये गलती मत करना, वरना नुकसान आपको होगा। क्या ये नुकसान कम है? अब मैं किस नुकसान की फिक्र करूं? वो कोई मामूली बालक नहीं है, वो तुमको आजाद कराने आया है। कैद में तुम हो और आजाद मुझे कराने आया है। राजा साहब, आप अभी नहीं समझोगे, लेकिन जब तुम समझोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मुझे तुमसे और बकवास नहीं करनी। मैं अब उस बच्चे को मारने जा रहा हूँ। रुक जाओ, ये गलती कभी मत करना, वरना कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाओगे। मुंह बंद रखो अपना। अगर मजबूर नहीं होता तो सबसे पहले तुमको खत्म कर देता। राजा मेहकार सिंह वहां से क्रोध में चला गया। साधु महाराज अभी भी मुस्कुरा रहे थे। राजा मेहकार सिंह नादान है, अपने साथी को भी नहीं पहचान पा रहा है, बल्कि उसे दुश्मन समझकर उसकी जान लेने पर तुला है। ईश्वर, अब आप ही कृपा करना, मैं उसे और ज्यादा नहीं समझा सकता था। राजा अपने पुत्र के पास गया और उसे गोद में उठाया। बच्चा इस वक्त भी राजा के बराबर लग रहा था। मैं आज इसे जान से मार दूंगा। ये अन्याय मत कीजिए, हम इसे सबसे छुपा कर रख लेंगे, लेकिन आप ऐसे मत कीजिए। नहीं, इस तरह कब तक छुपाते रहेंगे? मैं इसे अभी मार दूंगा। राजा मेहकार सिंह ने बच्चे को गोद में उठाया और फिर नीचे फेंकने की सोची। जैसे ही राजा बच्चे को नीचे फेंकने वाला था, तभी उसे एक आवाज आई। राजा ने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रुको मेहकार, ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आप कौन और कहां हो? मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। इस बच्चे को कुछ नुकसान मत पहुंचाओ, ये तुम्हें बचाने आया है। हम अपने राज्य में खुशहाल हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तुम अज्ञानी हो। साधु महाराज के पास जाओ, वो तुम्हें सारा सच बता देंगे। अच्छा, तो ये सब साधु की चाल है। मैं इस बच्चे को मार दूंगा। नहीं, अब इसको मत मारिए। कहानी जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपको ये नई सीरीज कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें और इस सीरीज को पूरा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी हमारे खजाने में आपके लिए बहुत कुछ है, तो आते रहें इस चैनल पर। लव यू ऑल, थैंक यू।